कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने की खुदकुशी। मौके से मिला सुसाइड नोट। किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। दिल्ली के वसंत कुंज वाले घर में लगाई फांसी। ड्रग्स नेटवर्क के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी के भी जुड़े तार। एंटी नारकोटिक्स सेल के दफ्तर पहुंचे औरी। ड्रग्स केस में पूछताछ। सलीम शेख ने पूछताछ में औरी का नाम लिया था। जांच एजेंसियों को पूछताछ में सलीम शेख ने किया एक और बड़ा दावा। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे आलिशान पारकर का बेहद करीबी है औरी। 252 करोड़ के ड्रग्स मामले में अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर से कल हुई पूछताछ। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। दुबई से गिरफ्तार सलीम शेख के खुलासे के बाद हुई यह पूछताछ। राजस्थान के कोटा में स्कूटी शोरूम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से 50 स्कूटी जलकर खाक। आग लगने की वजह साफ नहीं। उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध निर्माण पर धामी सरकार की सख्त कार्रवाई। सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने पहले ही जारी किया था नोटिस। हरियाणा के मेवात में पाक जासूसी के मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने युवा वकील रिजवान को किया गिरफ्तार। देश विरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने एक और गिरफ्तारी की। गिरफ्तार आरोपी का नाम शोएब है। धमाके से पहले शोएब ने उमर को पनाह दी थी। अल्फला यूनिवर्सिटी में शोएब कंपाउंडर था। यूपी के बागपत में बेकाबू कार तालाब में गिरी। कार में सवार थे 7 युवक। स्थानीय लोगों की मदद से किया गया रेस्क्यू। बारात में आए युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाइक सवार को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के सीहोर में कॉलेज के छात्रों का हिंसक प्रदर्शन। कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की। खाने और पानी की क्वालिटी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूटा है। क्रोधित छात्रों ने आधी रात वीआईटी कैंपस में किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने किया समर्पण। नक्सलियों के ऑटोमेटिक हथियार भी जब्त। सभी नक्सली अबूझमाड़ इलाके में लंबे समय से सक्रिय थे। मुंबई में 26/11 हमले की मनाई जा रही बरसी। आज ही के दिन आतंकी हमले से दहल उठा था मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया पर मुंबई हमले की 17वीं बरसी। दिल्ली के हवा में कोशिश के बाद भी नहीं हो रहा सुधार। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण। 400 के करीब पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली एम्स, आनंद विहार, धौलाकुआं में सुबह छाई धुंध। संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन में भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, पीएम मोदी, ओम बिरला, राहुल गांधी, खड़गे विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। संविधान दिवस के कार्यक्रम में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए मिसाल है। संविधान से हमारा स्वाभिमान सुनिश्चित हुआ। भारत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, बाबा साहेब के परिश्रम से संविधान मिला। संविधान हर नागरिक के लिए न्याय, समानता, भाईचारा और सम्मान की गारंटी देता है। संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मौजूद सभी सांसदों और मंत्रीगणों को दिलाई शपथ। संविधान की प्रतिलिपि लेकर शपथ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। संविधान दिवस के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी 75वें संविधान दिवस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। यूपी के इटावा में अखिलेश यादव अपने चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी में शामिल हुए। डिंपल यादव भी समारोह में मौजूद रहीं। परिवार के सदस्यों के साथ दिखे दोनों। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने चंडीगढ़ मोहाली रास्ता सील किया। वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को झटका। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के कई नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ समेत कई प्रदेश अध्यक्षों ने छोड़ी पार्टी। शेखपुरा विधानसभा कमेटी को भंग करने के खिलाफ है नाराजगी। राबड़ी देवी के बाद तेज प्रताप यादव को भी खाली करना होगा सरकारी बंगला। भवन निर्माण विभाग ने नोटिस भेजा। रोहिणी आचार्य बोली, घर से निकाल देंगे, जनता के दिल से कैसे निकालेंगे। बिहार की जीत पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर डिनर पार्टी। चुनाव से जुड़े हुए सभी नेताओं को बुलाया गया। डिनर पार्टी में किया जाएगा सम्मान। राम मंदिर के भव्य ध्वजारोहण समारोह से बौखलाया पाकिस्तान। अल्पसंख्यक मुस्लिमों के बहाने भारत के खिलाफ जहर उगला। मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहराते ही बाबरी मस्जिद का रोना रोया पाकिस्तान। एसआईआर को लेकर बीजेपी का जन जागरूकता अभियान। तरुण चुग के नेतृत्व में बनाई गई टीम एसआईआर वाले राज्यों का दौरा कर वर्कशॉप और दूसरे माध्यमों से लोगों को जागरूक करेगी टीम। मध्य प्रदेश के बैतूल में एसआईआर ड्यूटी में लगे शिक्षक को आया हार्ट अटैक। जिला अस्पताल से एम्स के लिए रेफर किया गया। परिजनों ने प्रशासन पर दबाव बनाने के आरोप लगाए।
यूपी के गोंडा के बीएलओ विपिन यादव की लखनऊ के केजीएमयू में इलाज के दौरान मौत। मरने से पहले बीएलओ ने कहा था एसआईआर के चलते एसडीएम, बीडीओ और लेखपाल के दबाव में खाया जहर। डीएम ने जांच के आदेश दिए। लेखपाल की आत्महत्या पर कांग्रेस ने कहा एसआईआर के नाम पर निर्दोषों की जान से खेल रहा है चुनाव आयोग, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा। जगतगुरु रामभद्राचार्य का सोनिया गांधी पर बड़ा बयान। कहा सोनिया गांधी भारतीय नहीं, वे सिर्फ राजीव गांधी के कारण सम्मान योग्य हैं। पप्पू यादव ने जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान की आलोचना की। बोले सोनिया गांधी देश की बहू, कौन है रामभद्राचार्य। फरीदाबाद में जमीन से 10 फीट नीचे मदरसा बनवा रहा था आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 2 किलोमीटर दूरी 200 गज में बन रहे मदरसे की दीवारों की मोटाई 5 फीट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कराई घर वापसी। 15 मुस्लिम पुरुष और महिलाओं का कराया गया शुद्धिकरण। यूपी के बदायूं में एसआईआर में लापरवाही बरतने के मामले में 106 बीएलओ को नोटिस जारी। डीएम ने अच्छा काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित भी किया। मध्य प्रदेश के गौहरगंज में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। 6 साल की मासूम से रेप के विरोध में फूटा लोगों का गुस्सा। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के दनकौर में यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस। बस में सवार 14 लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओवरलोड थी बस, दिल्ली से बनारस जा रही थी। असम के तिताबर में जंगली हाथियों का आतंक। गांव में घुसकर हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने मवेशियों को भी कुचला। आए दिन हाथियों से गांव के लोग परेशान। दिल्ली के पटेल नगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से मेहताब नाम का बदमाश घायल। हत्या के मामले में पुलिस कर रही थी मेहताब की तलाश। बिहार के नवादा में फेसबुक के जरिए ठगी का खुलासा। लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर करते थे लोगों से चैट। अब तक लाखों रुपए की ठगी की बात सामने आई। 3 गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में गला रेत कर युवती की हत्या। खेत से बरामद हुआ लड़की का शव। पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू। मध्य प्रदेश के भोपाल में अपराधियों के हौसले बुलंद। पुलिस की मुखबिरी करने वालों को दी सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी। बदमाशों ने ग्रीन पार्क कॉलोनी के लोगों को धमकाया। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में लगी आग। मोहन रोड स्थित शकुंतला यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित बैंक की ब्रांच में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के भिवंडी में कंपड़ा कंपनी के वेयरहाउस में लगी आग। महज कुछ ही दूरी में पूरे वेयरहाउस में फैल गई आग। गोदाम में रखा सामान जल करके खाक हो गया। महाराष्ट्र के वसई में क्लोरीन गैस के रिसाव से मचा हड़कंप। सिलेंडर से क्लोरीन गैस लीक होने से एक शख्स की मौत। 19 लोगों की तबीयत बिगड़ी। वसई पश्चिम के दीवान मान इलाके में रखा हुआ था क्लोरीन का सिलेंडर। वॉल्व में आई खराबी की वजह से आसपास के इलाके में फैल गई क्लोरीन। फायर ब्रिगेड ने सिलेंडर को निष्क्रिय किया। जेएनयू में नक्सलवाद के विरोध में प्रदर्शन। छात्र बोले जेएनयू राष्ट्रहित, लोकतांत्रिक मूल्यों और शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। माओवादी हिडमा का समर्थन। नारे लगाने के मामले की निंदा की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सरकारी अस्पताल की लापरवाही। डिलीवरी कराने के दौरान महिला के शरीर में छोड़ा कपड़ा। महिला की तबीयत बिगड़ने पर खुलासा हुआ। कार्रवाई की मांग की जा रही है। अमरोहा में चलती कार से नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भीड़ होने के बावजूद बारातियों की लापरवाही। हसनपुर का बताया जा रहा वीडियो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।